हाय दोस्तों, आपका स्टूडेंट दोस्तों में स्वागत है। चलिए आपके सामने हम इंडियन ज्योग्राफी लेकर के आए हैं, जिसमें से पर्वत, पठार, मैदान, जिसमें से इससे पहले एक वीडियो पहले आ चुका है दोस्तों, तो उसे ज़रूर देखें इसे देखने से पहले, क्योंकि उसमें ट्रांस हिमालय के बारे में बताया गया है और पूरब से पश्चिम, जैसे उत्तर से दक्षिण बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण हिमालय को उत्तर से दक्षिण बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय और लघु हिमालय उसको कहते हैं, और चौथा में शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय तक हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में, ठीक है दोस्त। तो अब हम लोग देखते हैं बृहत हिमालय, इसमें देखेंगे, एवं लघु या मध्य हिमालय देखेंगे, एवं उसके बाद शिवालिक हिमालय देखेंगे दोस्त, और उसके बीच में जो बाउंड्री का नाम है उसको देखेंगे दोस्त, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं दोस्त कि बृहत हिमालय का नाम क्या है दोस्त। तो बृहत हिमालय का ही सबसे ज़्यादा नाम है, देखते हैं। तो बृहत हिमालय दोस्त देख लीजिए, बृहत हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय कहा जाता है, ठीक है दोस्त। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में है दोस्त। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूछा जाएगा कभी कभी आपसे कि किस हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट तो किस हिमालय में है? बृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च या महान हिमालय, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का नाम है, ठीक है दोस्त। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा? और इसके अलावा कौन सा है? तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और आदि है। इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ से क्या है। तो नंगा पर्वत, ये देख लीजिए बृहत हिमालय कहाँ से, कि नंगा पर्वत पीओके से लेकर के अरुणाचल प्रदेश नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्त। इसी में वो जुड़ा हुआ था ट्रांस हिमालय, ठीक है। वो सबसे ऊंचा है, इसका है जो सबसे ऊंचा है दोस्त। कौन सा? सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त? माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी में कंचनजंगा है। तो इसको नंगा पर्वत से ध्यान में रहे, ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो पीओके से, अभी जो हम लोगों का है जो मतलब कि ये इस साइड से ऐसे है, इसको है जो मतलब पीओके बोलते हैं। पीओके जब पाकिस्तान वाला इस पर कब्जा किया तो नंगा पर्वत पीओके से ले करके नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। इसमें दोस्त कौन कौन है तो देख लिए आप, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है दोस्त। आइए इसको हम देखते हैं, मैप से देखते हैं कि इसमें और है, ठीक है दोस्त। तो इसमें देखिए कि इसमें कौन कौन सा है। इसको है जे देखते हैं कि बंदरपूछ कॉमेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्त ये एग्जाम की दृष्टि से। किसके बीच है? तो किसके बीच है दोस्त? बंदरपूछ और कॉमेट, बंदरपूछ और कॉमेट के बीच ही ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं दोस्त, सब इसी में है, ठीक है दोस्त। सब इसी में है। किसके बीच है? बंदरपूछ और कॉमेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है, ठीक है दोस्त। आप लोग जानते भी होंगे गंगोत्री से गंगा निकलती है, लेकिन गंगा कई नदियों से मिल करके बनी है। उसे हम लोग है जो मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यमुनोत्री से होकर के, यमुनोत्री से बंदरपूछ से होकर के यमुना नदी निकलती है, ठीक है दोस्त। तो उसको हम लोग आगे देखें। तो भारत में इसको क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। भारत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है दोस्त। और इसमें है, ये देखिए नंदा है, ये नंदा देवी है। ये धौलागिरा देख लीजिए दोस्त, देख लीजिए यहाँ से ले करके यहाँ तक देख रहे हैं दोस्त। ये उत्तराखंड में बंदरपूछ हो गया, कॉमेट हो गया, नंदा देवी हो गया। और देख लीजिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनालू, गौरी शंकर, छुबू, ये सब किस में है?
मैकालू, ये माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट इस किस में है? नेपाल पर्वत में है। किस में है दोस्त? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक नेपाल पर्वत है, ठीक है। यहाँ से नेपाल पर्वत तक है, ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद इसको कहते हैं हम लोग असम पर्वत कहते हैं। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा भी किस में है? तो बृहत हिमालय में ही है, ठीक है दोस्त, देख लिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्लियर। 1 से 2 बार देखेंगे एकदम निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो इसको याद कर लेंगे कैसे? नंगा से नामचा बरवा, नंगा से नामचा बरवा, इसको याद करेंगे। DAM, इसको धौलागिरी, DAM, DAMG, सब इसी में है। D से धौलागिरी, A से अन्नपूर्णा, M से मनालू, G से गौरी शंकर, 80 वाला छुब्बू इसको बहुत कम पूछता है। मकालू भी याद रखेंगे। DAMGC, माउंट एवरेस्ट को छोड़ करके, माउंट एवरेस्ट सब जानते हैं बृहत हिमालय में। DAMGCM, ठीक है दोस्त, DAMGCMCN, ठीक है। एकदम शॉर्ट नाम से इसके ध्यान में रखेंगे, एकदम ध्यान में रहेगा, ठीक है दोस्त। आगे हम लोग देखते हैं लघु हिमालय देखते हैं, ठीक है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसे बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो लघु हिमालय की इसमें क्या खासियत है देखते हैं दोस्तों। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। पर्यटन मतलब विदेशियों से घूमने के लिए, हम लोग भी घूमने के लिए है जो मतलब कि जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यह पर्यटन के लिए मशहूर है क्योंकि यहीं सबसे बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है, पर्यटन के लिए है। और यहाँ की औसतन ऊंचाई कितना है दोस्त? 1800 से 3000 मीटर है। 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, देखिए कितना इंपॉर्टेंट कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। फिर से शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, सब इसी में है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है, ठीक है दोस्त। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं दोस्त। जैसे इसको सोनमर्ग भी कहते हैं, गुलमर्ग भी कहते हैं, देख रहे होंगे दोस्त। इसी को हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं। और जो घास चर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं सोनमर्ग या गुलमर्ग। इसी को मर्ग कहा जाता है कश्मीर में, ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। अब हम लोग देखते हैं किसमें, अब हम लोग देखते हैं दोस्त शिवालिक हिमालय को। इसे कहा जाता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन हिमालय, ठीक है दोस्त। तो इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय या बाहा हिमालय, सबसे बाद का हिमालय है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ दोस्त? पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 1200 मीटर है। 850 से 1200 मीटर है। उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसका कितना था। तो माउंट एवरेस्ट का जानबे करते हैं कि 8850 मीटर है दोस्त, ठीक है। लघु हिमालय के देखें कि 1800 से कितना था दोस्त? 3000 तक। इसका 850 से 1200 मीटर तक ऊंचाई है। इसका विस्तार दोस्तों पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली आराकाम पर्वत तक है। कहाँ तक दोस्त? भारत और म्यांमार के बीच
सीमा बनाने वाली आराकान पर्वत तक है इसका दोस्त। पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच आराकान पर्वत तक है इसका विस्तार फैला हुआ। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं दोस्त। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे हम लोग दून भी कहते हैं, दून और द्वार भी कहते हैं। जैसे हरिद्वार आ गया, देहरादून आ गया, जैसे देखिए दोस्त हरिद्वार आ गया एवं देहरादून आ गया। आशा करते हैं कि समझे होंगे दोस्त। तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर का जिसमें वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बृहत हिमालय हो गया, ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहत हिमालय हो गया दोस्त। उसके बाद लघु हिमालय हो गया। उसके बाद शिवालिक हिमालय हो गया। तो ठीक है दोस्त, इसे आप याद कर लेंगे। इसके पिछले वीडियो में ट्रांस हिमालय तक बताया गया था और कितना से कितना तक फैला हुआ है उसको बताया गया। इसमें देख लेते हैं कि चारों के बाउंड्री का भी नाम है। इसमें चारों का बाउंड्री का नाम है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, ये ट्रांस हिमालय है और ये बृहत हिमालय। इसका सचर जोन कहते हैं। देखिए सचर जोन कहते हैं। बृहत हिमालय, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच को मैन सीमांत दर्रा कहते हैं, मैन सीमांत दर्रा कहते हैं, मैन सीमांत दर्रा कहते हैं। तो इसको याद कैसे करना है? SMM नहीं तो सच में मैन, इसको याद रखेंगे। जान ही रहे हैं, ऊपर से ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय एवं दूसरा सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्त, समझ गए होंगे, ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसको नामकरण कैसे हुआ। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देख चुके हैं कि हिमालय उत्तर से दक्षिण देख चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि पश्चिम से पूरब में बांटा गया है, उसको भाग को देखना है। ठीक है दोस्त, तो इसको सबसे पहले, जिसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं या हिमालय को पश्चिम से पूरब का विभाजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसे सबसे पहले किसने बताया? तो सर सिडनी बुर्राड ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया। ठीक है दोस्त, तो पहला में देख रहे होंगे, ये दिखाई पड़ रहा होगा दोस्त, इससे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय इसी को कहते हैं। दूसरा में देख रहे होंगे दोस्त, ये ग्रीन वाले, उसको हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। और ये तीसरा में देख रहे हैं दोस्त, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और देख रहे हैं इधर इसको कहते हैं असम हिमालय दोस्त। अब विस्तार इसका नदियों के दृष्टि से भी मापा गया है। ठीक है दोस्त, तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब व कश्मीर, हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन दोस्त? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब, कश्मीर, हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसका लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरन की खेती होती है। जाफरन का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, जो यहाँ पर देख रहे हैं, दिखाते हैं, ये फूल दिख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केसर कहते हैं, सबसे महंगे। और कश्मीर केसर के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्त, थैंक यू। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जिसे सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।